आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रींजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि 2024 में जो आपकी मैथ्स की बुक का पेपर आएगा वो न्यू बुक से आएगा। आपकी बुक इस साल चेंज हुई है, तो मैंने यहाँ पर एक एफ़र्ट की है कि मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपके तमाम चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं, जितने मैथ के नए चैप्टर आपके शामिल हैं, 12 चैप्टर्स हैं, इन तमाम के एमसीक्यूज़ के जो भी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उनका सोल्यूशन आपके सामने लाया जाए। उनके लॉजिक, उनके कॉन्सेप्ट जो करेक्ट ऑप्शन के हैं वो आपसे शेयर किए जाएं, ताकि पेपर में जो सेक्शन ए आपका आएगा एमसीक्यूज़ का 20 मार्क्स का, ये बहुत शानदार आपका हो जाए और ये नंबर आपके सिक्योर हो जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप टाइम टू टाइम इन एमसीक्यूज़ को रिपीट करते रहें जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। आप इनको रिफ़्रेश करते रहें तो इंशाल्लाह ये सेक्शन ए आपके एमसीक्यूज़ का बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस सिलसिले में आज मैं आपके सामने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन, इनकी जो रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उनका सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपका फोकस अपने एग्ज़ाम पर होगा, जो कि राउंड अबाउट मई के लास्ट में या जून के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड हैं। तो एक बहुत कन्फाइंड एफर्ट कीजिए और मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। इस नई बुक से पेपर आने वाला है इसके अंदर। तो आइए अपने आज के इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। तो बड़े पहला एमसीक्यू चैप्टर 3 का आपके सामने आ रहा है, जिसमें बहुत आसान सा है कि हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2/x³ जो कि फ्रैक्शनल है 2/x³। हमें इसका डेरिवेटिव पूछा जा रहा है कि इसके डेरिवेटिव का आंसर क्या होगा। तो बहुत इजी है, डेरिवेटिव का आपको कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत अच्छा आता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा कि आप dy/dx 2/x³ x³ डिवाइड में है तो इसको पहले ऊपर ले आएंगे, पावर -3 हो जाएगी। और अब ये जो 2 है ये कोफिशेंट है, इसको बाहर निकाला और अब लगा दिया पावर रूल कि -3 पहले आ गया, फिर पावर में एक और कम करेंगे तो -3 -1 -4 हो जाएगा। ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होगी -6 हो गए और x पावर -4 को नीचे ले आएंगे प्लस का हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। चैप्टर 3 का सेकंड एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, एक्सप्रेशन आपके सामने है। आइए इसको देखते हैं कि हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, हमें मांग रहा है इसका डेरिवेटिव। तो कैसे सॉल्व होगा देख सकते हैं सामने आप। जब dy/dx लगाएंगे इसके ऊपर तो बीच में प्लस साइन आ रही है, तो आपको पता है कि प्लस साइन पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब पावर रूट का मतलब हाफ है और यहाँ पर 1 और हाफ पावर ऐड हो जाएगी एक्स की, तो 3/2 हो गया। अब लगा देंगे दोनों पे पावर रूल। पावर पहले आ गई, हाफ में से 1 माइनस होगा तो माइनस का हाफ रह गया। यहाँ प्लस ऐसे ही आया 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हाफ रह गया। और उसके बाद ये नेगेटिव पावर है, नीचे उतारेंगे पॉजिटिव हो जाएगा हाफ और उसको रूट लगा देंगे। और ये 3/2 इस हाफ को आगे रूट लगा दी, तो आप देख सकते हैं आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम यही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको इजी लगा होगा। चलते हैं आगे। बेटी आपके सामने चैप्टर 3 का नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया है और इसका नंबर है 3। आइए यहाँ पर भी आपसे इस पोलिनोमियल को इन्होंने y का नाम दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव मांगा जा रहा है, dy/dx आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से होना है। सबसे पहले आप देखिए, आपने y के दोनों साइड पे क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। और अब राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला खुल रहा है u इंटू वी का, कि पहला पहला जो एक्सप्रेशन है आपका ऐसे ही आ जाएगा, u डेरिवेटिव v पे लगेगा, फिर प्लस साइन फॉर्मूले की, अब दूसरा वाला ऐसे ही और पहले वाले पे लगेगा डेरिवेटिव। ये फार्मूला आपको याद होगा, आपने थ्योरी में अच्छा रेडी किया होगा मल्टीप्लाई वाला फार्मूला। तो अब इसके बाद x+1 ऐसे ही लिखा और x² का 2x हो गया, -2 का 0 हो जाएगा, प्लस x² -2, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2x इंटू एक्स 2x² हो गया, 2x बंदा 2x,
एक्स स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर, -2 वन -2, उसके बाद एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड कर लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x-2। तो देख सकते हैं आप सेकंड ऑप्शन आपका यही है, 3x स्क्वायर प्लस 2x-2। तो ये करेक्ट है। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। चलते हैं आगे। चैप्टर 3 का एमसीक्यू नंबर 4 आपके सामने है, रिव्यू एक्सरसाइज का, और बहुत आसान सा है। आइए इसको देखते हैं। एक बार फिर आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे मांगा जा रहा है dy बाई डी एक्स का आंसर, कि ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ए बी, ये दी हुई इक्वेशन, और आपसे कह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का आंसर निकालिए। तो इसको चलाते हैं सवाल को, कि दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से। तो डी बाई डी एक्स तीनों टर्म पे लगा दिया गया, और ए बी क्योंकि इसके लिहाज से कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ए को साइड पे करें तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बी साइड पर आए तो वाई स्क्वायर का 2y, और अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा, जैसा कि पता है कि जब भी y का लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपने आगे लिखना है डेरिवेटिव में। इसके बाद 2ax प्लस का हिमालय के माइनस का हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और -ax अपॉन बी वाई, ये आंसर आ रहा है जो कि थर्ड ऑप्शन है आपका। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। बट चैप्टर 3 का नंबर 5 एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, और यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन दी गई है, y दिया हुआ है रेडिकल के अंदर, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x माइनस वाई, और डी वाई डी एक्स का आंसर मांगा जा रहा है। तो एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे जो दिया हुआ है, दोनों साइड पर x के रिस्पेक्ट से, लेफ्ट पे लगा दिया डेरिवेटिव, राइट पे लगा दिया डेरिवेटिव, और अब राइट साइड पर पावर लगेगा, रूट हाफ पावर है तो हाफ पहले आ गई, फिर हाफ में कम हो गया तो माइनस हाफ, और आगे लेंगे इसका डेरिवेटिव। इसके बाद माइनस हाफ पावर को नीचे उतारें तो प्लस हाफ हो जाएगा, और रूट लगा दिया। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, और y का डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। इसके बाद आपने ऊपर देखिए कि 10x माइनस वाई रेडिकल के अंदर y के बराबर है, तो अब इसको हटाकर यहाँ पर y लिख देंगे। सेक स्क्वायर एक्स आकर 1 से हो गया मल्टीप्लाई, और फिर माइनस साइन ऐसी आई डी वाई, और फिर दोबारा से ये 2 इंटू वाई डी एक्स से जाके मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड में। अब आखिर में आपको आंसर निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो उसके लिए आप ये माइनस के टर्म को यहाँ ले आएंगे जरा कि प्लस की हो जाएगी, राइट साइड ऐसी लिखी रही। फिर इनमें डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2y, और अब इसके बाद लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेंगे 2y, 2y 1 ज़ा 2y, और अब 2y से 2y कैंसिल, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y प्लस 1 डेरिवेटिव आ रहा है y का। और ये लास्ट ऑप्शन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 3 एमसीक्यू नंबर 6 आपके सामने आ गया है, और एक बार फिर y आपको दिया हुआ है tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स के बराबर, और इसका डेरिवेटिव मांगा जा रहा है। तो आइए इसको देखते हैं कि आपने डेरिवेटिव लिया, दोनों साइड पर डी बाई डी एक्स लगा दी, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, और अब सीधे हाथ पर आपको फॉर्मूला याद होगा tan इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर x जो है वो स्क्वायर रूट एक्स है, तो स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, और आगे डी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स नहीं है स्क्वायर रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव भी लिया जाएगा। इसके बाद रूट से स्क्वायर कैंसिल एक्स के ऊपर, और इस पे लगा देंगे पावर रूल, 1/2 पावर आ गई, और फिर नेगेटिव पावर हो जाएगी, 1 जब लेस होगा हाफ में से उसको नीचे उतार लिया, दोबारा कर लिया पॉजिटिव और रूट लगा दिया। इसके बाद 1/2 डिवाइड में था, और इसके साथ रूट एक्स जाकर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, रूट एक्स 1 ज़ा रूट एक्स, और प्लस एक्स रूट एक्स। और अब आप देख सकते हैं ये आपका लास्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सेम यही है, तो इट मीन्स लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 3 एमसीक्यू नंबर 7 आपके सामने आ गया है, द डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू cot x इज। तो यहाँ पर एक टाइप का चेन रूल का सवाल आपने किया था डेरिवेटिव में, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम tan x को u ले लेंगे और cot x को v ले लेंगे। पहले tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स का आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर। जब दोनों आंसर आ जाएंगे तो इन पे लगा देंगे आप अपना वही वाला चेन रूल कि डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो अब डी यू अपॉन डी एक्स का आंसर सेक स्क्वायर एक्स था,
और डी वी अपॉन डी एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस 1/cos² इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर जी सेक स्क्वायर को ले देंगे 1/cos² और कॉस स्क्वायर को ले आके साइन स्क्वायर बना देंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगी, साइन और कॉस क्या होता है 10, तो इसका आंसर आ गया -10² जो कि थर्ड ऑप्शन है आपका, ये करेक्ट है। इसको बार बार दोहराइए, अपने लिए अच्छा कीजिए, ये आपके कैरियर का सवाल है कि आपको तमाम एमसीक्यूज बहुत अच्छे रेडी होने चाहिए। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 3 की एमसीक्यूज जारी हैं और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है थ्योरी में तो ये आपको एमसीक्यूज आसान लग रहे होंगे। आइए, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है x² - 3x - 5 और f-2 का आंसर भी दिया हुआ है 9 और यहाँ से जो x² कोफिशिएंट है a, ये हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा, यानी कि a f' आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जब 2 रखा गया तो उसका आंसर 9 आ रहा है। तो इट मीन्स जो हमें दिया हुआ फंक्शन हम पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ताकि f' का आंसर आए। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, दोनों साइड पे डिवाइड लगा दिया गया, तब ये हो गया f' और ये 2ax हो जाएगा -3, 5 का 0 हो जाएगा। और अब क्योंकि f'2 दिया हुआ है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव में जाएंगे, x को 2 रख देंगे, f'2 आ गया 2a × 2 4a -3 और अब f'2 की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है 9, तो लेफ्ट साइड पे हटा के हम 9 रख देंगे और यहाँ से अब हम a निकाल लेंगे, तो a आपका आ रहा है 3, सेकंड ऑप्शन है आपका करेक्ट, तो b ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है। इसको बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन एमसीक्यू नंबर 9 रिव्यू एक्सरसाइज का सामने आ गया है। द डेरिवेटिव ऑफ x² e⁻2x इज, यहाँ पर हमें इसको डिफरेंशिएट करके चेक करना होगा, तो लगा देंगे इस पे u × v वाला फॉर्मूला, जैसे डालेंगे डेरिवेटिव u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, इसके बाद x² ऐसे ही आ गया, e⁻2x का डेरिवेटिव पता ही है कि e⁻2x × 2 होगा, वो 2 हमने बीच में लिख दिया है, प्लस e⁻2x ऐसे ही आ गया, x² का 2x हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और e⁻2x भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा x² + x और ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। चलते हैं आगे। बेटा ये चैप्टर 3 का नंबर 10 एमसीक्यू सामने आ गया है। डेरिवेटिव मांगा जा रहा है a⁻x का, लेकिन अगर a की वैल्यू <0 है तो अब बताना यह है कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। a <0 मीन्स सीधा सा है कि a नेगेटिव है, और अब यहाँ पर आपको याद है कि ln1 हमारा 0 आता है, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर का ln निकालेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आपको याद आ जाए कि a⁻x की अगर बात करें तो इसका ln जब लेते हैं तो इस पर लेफ्ट साइड पे इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है a⁻x ln a, और यहाँ डेराइव मैंने सामने कर दिया है कि आपने ln लिया, प्रॉपर्टी लगाई लॉग की, अब आपने डिफ्रेंशिएट करा, 1/, हो गया डिवाइड दिया, फिर y लाकर यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी a⁻x ln a। तो अगर a 0 से बड़ा होता है तो इसका आंसर है a⁻x और इसके साथ जो है ln a आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये जो आपके पास a है वो <0 है, तो इसलिए a <0 से ln a आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यानी वो इन्फिनिटी आंसर देगा, इनडिफाइंड आंसर देगा, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, लास्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि a जब 0 से बड़ा होगा तो इसका फॉर्मूला है, लेकिन जब ये आपके पास यहाँ पर 0 से छोटा हो जाएगा तो उस सूरत में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए लास्ट ऑप्शन करें। बेटा ये नंबर 11 एमसीक्यू सामने आ गया चैप्टर 3 का, और y दिया हुआ है tan इनवर्स रेडिकल के अंदर 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x, और इसका डेरिवेटिव का आंसर मांगा जा रहा है। तो बहुत आसान सा है, देखिए इसको सामने आप कि आपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि डेरिवेटिव लेने से पहले ही अगर आप देखें कि 1 - cos 2x फार्मूला था फर्स्ट ईयर का, ये 2 sin² x के बराबर है, और ऐसे ही 1 + cos 2x जो है वो 2 cos² x के बराबर होता है। तो वो पड़ जाएंगे रेडिकल के अंदर, इन दोनों को हटाकर इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin और cos tan² हो जाएगा।
अब उस पर रूट लगा हुआ है तो टेन स्क्वायर एक्स का रूट कैंसिल हो गया, खाली 10x रह गया। और 10 इनवर्स इंटू 10, दोनों 10 कैंसिल हो जाएंगे तो y इक्वल टू एक्स। और अब जब इसका लेंगे डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन 1 करेक्ट है। आई होप आप इसको रिपीट करके आसान करेंगे। हम चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 3 एमसीक्यू नंबर 12 सामने आ गया है और यहाँ पर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनके लिए फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए कि डेरिवेटिव तो लगेगा, इस पर प्लस साइन बीच में आ रही है, दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इनके फार्मूलाज पहले आपको याद रखने हैं कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का आंसर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का आंसर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब ऊपर जाएंगे और जैसे इनका लिया डेरिवेटिव आपने तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा कि पहले में आ गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का आंसर और फिर आगे आ गया कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का आंसर। और ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है कि आप देख सकते दोनों सेम हो गए हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको आसान लगा होगा, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 3 एमसीक्यू नंबर 13 आपके सामने आ गया है। tan हाइपरबोलिक ए एक्स का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला रखना होगा याद। तो आइए, डेरिवेटिव लिया गया tan हाइपरबोलिक ए एक्स है, तो tan हाइपरबोलिक ए एक्स का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ए एक्स और आगे ए एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ए एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए, तो यूं ये ए बाहर आ जाएगा तो ए सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ए एक्स। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सेम मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट होगा। इस फॉर्मूले को रखिए याद, इसको बार बार दोहराइए ताकि एग्जाम में आपका सही हो जाए। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 3 एमसीक्यू नंबर 14 सामने आ गया है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स टू एक्स का कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स टू एक्स का डेरिवेटिव मांगा जा रहा है। तो एक बार फिर आपका टेस्ट है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बेटे इसका फॉर्मूला कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्स 2x है तो 2x पे स्क्वायर आ जाएगा और आगे इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा तो और नीचे रह जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। और ये आपका सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन सेम यही है। तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द फॉर्मूलाज एंड यूजिंग देम एट द करेक्ट टाइम। ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, किसी भी तरीके से आप इसको अपने लिए आसान करें और ये इंशाअल्लाह ताला मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। हम चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन का एमसीक्यू नंबर 15 आपके सामने आ गया है और थोड़ा सा टेक्निकल है, आराम से इसको पढ़ना पड़ेगा। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ln 2x जिसमें x ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर इस एफ एक्स का इन्वर्स निकाला जाए यानी एफ इन्वर्स एक्स निकाला जाए तो उन्होंने कह दिया कि जी एक्स के बराबर है, यानी कि जी इज द इन्वर्स ऑफ एफ। तो आप बताइए कि जी के फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा। यानी थोड़ा सा इसको आसान करते हैं कि हमें किसी भी तरीके से जो फंक्शन दिया हुआ है पहले इसका इन्वर्स तैयार करना होगा, जब इसका इन्वर्स आ जाएगा तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हमें आंसर जाके जी डैश एक्स का मिलेगा। तो आइए स्लोली स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। एज यू नो फेमस इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ है y, तूने वाला के y रख दिया, y इक्वल टू ln 2x हो गया। और अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी गई एक्सपोनेंशियल वाली के e पावर y, तो पे log से e कैंसिल हो गया। तो ये दोनों सब ने एक्सपोनेंशियल जैसे लिया तो ln कैंसिल तो e पावर y 2x के बराबर और यहाँ से x की वैल्यू बन गई e पावर y अपॉन 2। तो एक्चुअली जो ऊपर आप देखें कि x बराबर है एफ इनवर्स y के, तो ये एफ इनवर्स y बराबर हो गया ई वाई अपॉन 2, यानी कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ था हमने उसका इन्वर्स बनाया है कि वो फंक्शन x की फॉर्म में था, तो ये एफ इनवर्स y से हम एफ इनवर्स x बना लेंगे, ई पावर x अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन अब दिया हुआ है सवाल में कि जी इज द इन्वर्स ऑफ एफ, कि एफ इनवर्स x को उठा के जी एक्स रखा जाएगा और अब जी एक्स हो गया ई पावर x अपॉन 2 के बराबर। इसका मांग रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का निशान जी डैश और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव
ई पावर एक्स ही होता है, तो इट मीन्स ई पावर एक्स अपॉन 2 ही आंसर आएगा। और लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आराम से इसको देखिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन का लास्ट एमसीक्यू नंबर 16 आपके सामने आ गया है। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है a cos 3x के बराबर, और आगे उसके फर्स्ट डेरिवेटिव पे जब π/2 रखा जाएगा तो उसका आंसर 6 है। तो इससे हमें इस टाइप का सॉल्व पहले भी आ चुका है। a जो आ रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट cos 3x का, इसकी वैल्यू मांगी जा रही है इन दो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx लिया तो उसका f'(x) आ गया, और राइट साइड पे कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन होता है। अब यहाँ पर एंगल 3x है कॉस का, तो उसका डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, तो -3 है साइन 3x, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। अब इसमें x को उठा के π/2 रख दिया जाएगा, जहाँ पर x आ रहा है π/2 रखेंगे। तो अब इसमें f'(π/2) में दिया हुआ है 6 के बराबर, -3 ऐसे ही आ गया। और अब यहाँ पे साइन 3π/2, ये आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से अपने, एक तो ये 3 2 द 6 कैंसिल हो जाएगा, -2 रह जाएगा उल्टे हाथ पर, और सीधे हाथ पर साइन 270 होता है -1 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, जो कि आपका सी ऑप्शन है, करेक्ट है। तो इसको दोहराइए, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज आगाज़ कर दिया है आपकी न्यू बुक सेकेंड ईयर मैथ के एमसीक्यूज़ का। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश पूरी रहेगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को प्रॉपरली लॉजिक के साथ समझाया जाए, और आपके सेक्शन ए 20 मार्क्स का एग्ज़ाम बहुत शानदार हो। तो बस आपसे यही गुजारिश कि अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना है, अपनी तवज्जो एग्ज़ाम पे बनाए रखिए, और वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला इनको दोहराते रहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, और आप सेक्शन ए को अच्छे अंदाज में करने में कामयाब हो जाएंगे। न्यू बुक है, पेपर टफ आएगा, और इसको अपनी प्रैक्टिस कर करके आसान बना सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला मोर टू कम, मज़ीद चैप्टर्स के हमसे हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।